नमस्कार दिमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। लोकतंत्र के महापर्व में सुबह 7 बजे लोग अपनी आहुति दे रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। देश का राजा और देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। MP44 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने मतदान का उपयोग करें, मतदान जरूर करें। आज हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार और उनकी टीम है, उनसे बात करेंगे कि लोकसभा का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसको लेकर किस तरह से वो लगातार पोलिंग में घूम रहे हैं और किस तरह से लोग वोट को लेकर जागरूक हो रहे हैं। गर्मी इतनी तेज़ हो गई है लेकिन फिर भी लोग घर से निकल रहे हैं अपने पोलिंग बूथ तक। क्या कहना है? लोकतंत्र का महापर्व है, ये एक यज्ञ है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी आहुति देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है। और वही आग्रह करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों में भी उत्साह है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग इतनी भरी गर्मी में भी मतदान करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये देश का चुनाव है, देश को दिशा देने के लिए चुनाव है, देश को दिव्य और भव्य भारत बनाने के लिए चुनाव है। तो मेरा तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिलेवासियों से ये आग्रह है कि मतदान अवश्य करें और भव्य, दिव्य और एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए मतदान करें। देखिए क्या कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर पाकिस्तान मुद्दा, विरासत मुद्दा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आरक्षण से मुद्दे प्रभावी रहे। क्या लगता है कि इस बार जो देश की जनता है किसको चुनेगी? एक तरफ आरक्षण जैसी बातें सामने आई थी तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या जैसी बातें सामने आई थी और हिंदू मुस्लिम जैसी बातें सामने आई थी। तो क्या लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव किस ओर मुड़ेगा? देखिए, लोगों को मोदी पर विश्वास है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीतियों पर विश्वास है। लोग कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और कांग्रेस लोगों के बीच में अपना विश्वास समाप्त कर चुकी है। इसलिए कांग्रेस अगर आरक्षण की बात करे या कांग्रेस विकास की बात करे तो सारी बातें छलावा लगती है और कांग्रेस ने मात्र लड़ाने की, भिड़ाने की इस राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है। 370 जैसी धारा को जन्म कांग्रेस ने दिया, तो कांग्रेस ने तो इस देश पर कलंक लगाने के अलावा और कुछ किया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने 370 जैसी धारा हटाकर और या फिर मातृशक्ति को सशक्त बनाकर या 3 तलाक जैसा कानून लाकर ऐसी कई बातें हैं जो हम कर सकते हैं। तो देश को, मातृशक्ति को, गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनका विकास करने का काम किया है, किसानों को सम्मानित कर कर कृषि को लाभ का धंधा बनाने का काम किया है। तो हर ओर भाजपा का माहौल है, मोदी के प्रति विश्वास का माहौल है और एक मन के अंदर जनता के है कि मोदी है तो मुमकिन है तो भव्य राम मंदिर भी बना। हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दौरा था संसदीय क्षेत्र में, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं करेगी तो 200 पार भी नहीं होगी। गड़बड़ी तो कांग्रेसियों के दिमाग के अंदर है, न तो कोई ईवीएम मशीन के अंदर है, न किसी के अंदर है। ये कांग्रेसी जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वे एक महिला के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, रस है, चाशनी है, जिसको हमको कहते हुए भी शर्म आती है। तो आप बातें ही ऐसी करते हो कि फिर वो ईवीएम मशीन हो या मतदान कैसे भी हो, आपके पक्ष में कभी जनता भारत देश की, जिस प्रकार की भारत की संस्कृति है, आप भारत की संस्कृति के विरुद्ध बात करते हैं। इसलिए भारत की जनता अब आपके साथ किसी भी स्थिति में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेसी विश्वास खो चुके हैं जनता का। सुबह से आप तमाम मतदान केंद्रों पर घूम रहे हो, जिले की क्या स्थिति है अभी तक, मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों में उत्साह है, कितना % मतदान देखने में आया आपको? अलग अलग है। 10 बजे तक कहीं 25% मतदान था, कहीं 30% मतदान था, कहीं 35% मतदान था। और मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे लोग जागरूक हैं और शाम तक पक्का है कि 80% से ऊपर मतदान होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, एक युवा मतदाता खड़े हैं, 9 मतदाता खड़े हैं जो गुवाहाटी से अपना वोट डालने के लिए ठेठ नीमच तक अगर आए हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत का नागरिक जागरूक है, किस प्रकार से भारत के युवा को ये मालूम है कि मेरे वोट का क्या महत्व है और मेरा मत कितना बहुमूल्य है। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा है कि कहीं ना कहीं इस बार लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए लोग भाजपा को चुन रहे हैं और ये तो खैर लोग अपना मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं, तो वक्त बताएगा कि कौन सत्ता में होगा, कौन सत्ता से बाहर। और हमारे साथ में नीलेश पाटीदार भी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मतदान चल रहा है, किस तरह से वो लगातार पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं, क्या स्थिति है।
मतदान बहुत शानदार चल रहा है। लोग राष्ट्रहित में मतदान कर रहे हैं, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारे यूथ गुवाहाटी, बेंगलोर, पुणे जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं वो सब भी आ रहे हैं और मतदान के इस लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से लोगों के सब उत्साह का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। क्या लग रहा है चुनाव के अंदर कई बयानी तीर छुड़ गए थे, तो कहीं जो पाकिस्तान आया था, लव जिहाद आया था, तो कहीं आरक्षण से मुद्दे हावी रहते, क्या लगता है इस बार? लोगों के दिमाग में एक ही मुद्दा है, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सर्वोपरि। और हर व्यक्ति भारतवासी ये जानता है कि धारा 370 हटी है, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, तो ऐसे बड़े मुद्दे लोगों के दिमाग में, छोटी मोटी समस्याएं आजकल कोई दम नहीं रखती है। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और नीलेश पाटीदार और तमाम भाजपा नेता, जिन्होंने साफ कहा है कि लोग इस बार कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार चुनने जा रहे हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। कि आखिर पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किस तरह से मतदान कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा से सुधीर गुप्ता थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से दिलीप गुजर थे। लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से तमाम योजनाओं का लोगों तक बखान किया, लेकिन ये तो वक्त बताएगा किसकी सत्ता होगी, वो सत्ता से बाहर, क्योंकि लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष अनिल जोरसिया, क्या कहना है? प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मतदाता होता है, वो अपनी सरकार चुनता है और आज प्रजातंत्र का महापर्व है और हम सब वोट डालने आए हैं और हमारी सरकार हम स्वयं चुनने आए हैं। देखिए पूरे जिले में किस तरह से मतदान किया जा रहा है, किस तरह से पॉइंट पोलिंग हो रही है, किस तरह की स्थिति है? पोलिंग तो ये धूप बहुत बढ़ती जा रही है, अब दोपहर के अंदर मतदान सुस्त रहेगा, लेकिन अभी सवेरे तक मतदान अभी अच्छा हुआ है और फिर 2 बजे बाद फिर मतदान बढ़ेगा। देखा गया कि पोलिंग बूथ तक में लोगों, प्रशासन ने भी काफ़ी जागरूक किया था, इतनी सत्ताधारी पार्टियों ने भी जो लोगों को जागरूक किया था कि मतदान करना जरूरी है और किस तरह मत का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने कहा कि अपना मतदान अवश्य करना चाहिए, अपनी सरकार स्वयं को चुनना है, इसलिए मतदान अवश्य करें। हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबू सलीम भी, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है मतदान को लेकर? आज का जो मतदान है बहुत ही उत्साहवर्धक है और देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के लोगों में भारी उत्साह है और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। क्या लग रहा है किस तरह से जो प्रचार प्रसार हुआ था, क्या कहना है? प्रचार प्रसार तो सीमित मात्रा में हुआ है और दोनों ही पार्टियों ने बिल्कुल सीमित मात्रा में चुनाव प्रचार किया है, पर इस बार देखने को मिल रहा है कि जैसे लक्ष्मीनारायण पांडे का जो आखिरी चुनाव था, जो स्थिति बीजेपी की थी, वो स्थिति आज भी वही देखने को मिल रही है कि सुधीर गुप्ता के लिए बीजेपी के लोग वोट डालने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में युवा नेता मनोज लोकसभा भी, उनसे बात करेंगे। किस तरह से पोलिंग बूथ तक लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह से देखा गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है? हमने आज जो इलेक्शन की तारीख है, हमने आज हमारे वार्ड में जाकर हमने लोगों से अपील करी, मेरी वाइफ पार्षद है, हमने घर घर घूमे और अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और अपने मत का उपयोग करें, जिससे आने वाली समय में एक अच्छी सरकार बने और आम जनता को इस चीज़ का लाभ मिले। क्या कहना है मतदान को लेकर? किस तरह? मेरा तो कुछ भी नहीं। देख सकते हैं ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर अभी भी करीब 10 बज चुकी है और लाइनें लंबी लंबी दिख रही हैं। लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और लगातार सुबह से ही लाइनें लगी थी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जैसे पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। यहाँ लंबी लंबी पूरी लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह है। MP44 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने मतदान जरूर करिए। एक मत आपका देश और आपके प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। MP44 पल पल की अपडेट आपको दिखाता रहेगा। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।